नहीं मिलेगी 7 लाख तक इनकम टैक्स में छूट। इस बार बजट में 7 लाख तक इनकम टैक्स में छूट की घोषणा की गई है, लेकिन 7 लाख तक की छूट के साथ में बहुत सारी शर्तें भी रखी गई हैं। यदि उन शर्तों को पूरा नहीं किया जाता है तो 7 लाख तक की इनकम टैक्स में छूट मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो आइए समझते हैं किस प्रकार से हम 7 लाख तक की छूट ले सकते हैं। तो देखिए, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न में 7 लाख तक की छूट का प्रावधान रखा गया है, लेकिन 7 लाख तक की छूट जब ही मिलेगी जब किसी प्रकार की छूट ना ली जाए। इसका मतलब यह है कि केवल और केवल इनकम के आधार पर ही रिटर्न फाइल करना होगा, जिसमें किसी भी प्रकार की छूट जैसे एटीसी में मिलने वाली 1.5 लाख तक की छूट हो या मेडिक्लेम से संबंधित हो या और अन्य प्रकार की छूट हो, उन छूट में किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और बिना किसी छूट को लिए हमें रिटर्न फाइल करना होगा, तो हमें 7 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं आएगा। यदि किसी भी प्रकार की छूट ली जाती है तो ऐसी स्थिति में टैक्स की गणना जो होगी वो पुरानी कर प्रणाली के अंतर्गत की जाएगी। अर्थात यह है कि टैक्स की गणना 2.5 लाख सालाना इनकम के आधार पर की जाएगी, जिसमें टैक्स की बारी 2.5 लाख से शुरू हो चुकी होगी। ऐसी स्थिति में पुरानी टैक्स कैलकुलेशन के आधार पर 2.5 लाख से ही टैक्स की गणना की जाएगी। इसके साथ में टैक्स की गणना करते समय यह ध्यान रखना होगा कि यदि नई टैक्स प्रणाली के आधार पर टैक्स कैलकुलेशन होती है तो उसमें किसी भी प्रकार की छूट को क्लेम नहीं किया जा सकता है। यदि छूट को क्लेम किया जाता है तब ऐसी स्थिति में 7 लाख तक की छूट नहीं मिल पाएगी। 7 लाख तक की छूट लेने के लिए सभी प्रकार की मिलने वाली टैक्स में छूट को छोड़ना होगा। जब वर्ष 2024-25 में 23-24 का रिटर्न फाइल किया जाएगा, उस समय पर यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि टैक्स की गणना किस विधि से की जा रही है, पुरानी विधि और नई विधि। नई विधि को ऑटोमेटिक पोर्टल पर दिया जाएगा और पुरानी विधि को लागू करने के लिए एक फॉर्म भरना होगा। अधिक जानकारी के लिए हमें फॉलो करें और सब्सक्राइब करें।